अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे सेंटोस 8 पे आप कॉकपिट इंस्टॉल कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉकपिट के बारे में बता दूं। कॉकपिट वेब बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन टूल है जिसकी वजह से आप अपने लोकल सिस्टम को मैनेज और मॉनिटर कर सकते हैं। डिटेल करते हैं इसकी। कॉकपिट इज़ अ वेब बेस्ड administration tool for the system admin to manage and monitor the local system as well as the remote Linux server in your infrastructure. इसके कुछ पॉइंट्स हैं। Cockpit console let you perform a wide range of administrative tasks including manage remote machine in a single cockpit console, manage podman containers, manage network interfaces, manage virtual machines, manage user account, web-based terminal, view system performance in a graph, collect system configuration and diagnostic information with the use of SOS report. अगर इंस्टॉल कॉकपिट के लिए क्या है कि सेंटोस 8 में बाय डिफ़ॉल्ट कॉकपिट इंस्टॉल होता है, और अगर आपने मिनिमल इंस्टॉलेशन की है तो फिर ये इंस्टॉल नहीं होगा। उसके लिए फिर आप पहले कमांड लगा के चेक कर लें। अगर इंस्टॉल नहीं है तो फिर आपको ये DNF इंस्टॉल -y कॉकपिट कमांड से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और you can install add-on package to manage other tasks using cockpit. Enable the cockpit service system ctl enable --now cockpit dot socket। इस कमांड से आप उसकी सर्विस चला सकते हैं। फायरवॉल के अंदर भी आपको कुछ कमांड्स लगानी पड़ेंगी ताकि उस फायरवॉल उसको अलाउ करे। एड अ फायरवॉल रूल टू अलाउ कॉकपिट टू मैनेज द रिमोट मशीन एज वेल एज द enable us to access the cockpit डैशबोर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल मशीन। और उसको एक्सेस करने के लिए क्या है कि अगर द कॉकपिट कंसोल शुड नाउ बी एक्सेसिबल इफ़ यू विजिट द बिलो URL यूजिंग द ब्राउज़र। जो भी आपके सिस्टम का IP होगा उसके साथ -9090 आपने पोर्ट मेंशन करनी है तो ओपन हो जाएगा। इन केस ऑफ अगर सेल्फ साइन सर्टिफिकेट अपीयर होता है तो आपने उसको प्रोसीड कर देना है ताकि वो उसको आपका पेज ओपन हो सके। इसी तरह एडिशनल पैकेज इंस्टॉल करने के लिए कुछ डिफरेंट कमांड्स हैं। व्यू सिस्टम स्टोरेज लॉग विद कॉकपिट करने के लिए DNF इंस्टॉल -y कॉकपिट -storage, और मैनेज पॉडमैन कंटेनर विद कॉकपिट के लिए ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। इसी तरह मैनेज विद द कर्नल वर्चुअल मशीन्स, मैनेज मल्टीपल सर्वर विद कॉकपिट। तो चलिए अपनी उस मशीन पे चलते हैं, सेंटोस पे। रूट यूज़र से लॉगिन हो रहा हूँ उस पर। अब सबसे पहले इसकी कमांड लगाता हूँ मैं। कॉकपिट इंस्टॉलेशन की कमांड के बाद हमने इसको अनेबल करना है, इसकी कॉकपिट की सर्विस को। कमांड होगी। अब इसके बाद फायरवॉल के अंदर एंट्री करनी है इसकी, ताकि कॉकपिट की जो सर्विस है वो फायरवॉल के अंदर अनेबल हो जाए। firewall -cmd space -- permanent
स्पेस -FN एड्स -services इक्वल टू कॉकपिट ऑलरेडी अनेबल, ये ऑलरेडी इसकी सर्विस चल रही है। अब फायरवॉल की सर्विस को एक दफ़ा रीलोड करवा लेते हैं। इसके बाद ये मल्टी पैकेजेस हैं, इसके एडिशनल जो पैकेजेस हैं, ये अगर सिंगल 1 बाय 1 अगर आप चाहिए तो उसकी कमांड लगा के हम कर सकते हैं। अगर सारी 1 गो में चाहिए तो मैंने ये कमांड बना के रखी हुई है, सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करना है। वाई कैप्स में था, इस वजह से वो उसको कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लिनक्स में केस सेंसिटिव होता है, अगर आपने कमांड देते हुए कोई भी वर्ड स्मॉल में और उसको कैप में डाल दिया, कैप्स में स्मॉल में लिख दिया, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इफ कन्फिग करके इसका आईपी देख लेते हैं 10.160। अब ब्राउज़र को ओपन करते हैं। अब ब्राउज़र ओपन करके अपने सिस्टम का जो आईपी है वो हम एंटर करेंगे। और इसके साथ कॉलन 9090 जो इसकी पोर्ट है। वार्निंग पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क, यहाँ से आपने एडवांस पे आना है और एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। ये मेरी मेन मशीन थी। अब अगर लेट्स सपोज मैं नेटवर्क पे हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज़ करता हूँ, मैं अपनी दूसरी मशीन पे आ जाता हूँ। अब मैं अपनी मेन मशीन पे आ जाता हूँ। लाइक अब सपोज करने के आप नेटवर्क पे किसी मशीन पे बैठे हुए हैं और आप इसको कॉकपिट को एक्सेस करना चाहते हैं। रूट और क्रेडेंशियल आप इंटर करेंगे। सबसे ऊपर यहाँ से आप रीबूट और शटडाउन कर सकते हैं इसको। ये अब इसका बेसिकली कॉकपिट का इंटरफेस ओपन हो चुका है जो वेब बेस है। इसकी मदद से आपको इजी टू मैनेज कर सकते हैं। यूजेज में सीपीयू कितने % यूज़ हो रहा है, मेमोरी कितने % आपकी यूज़ हो रही है, सिस्टम इंफॉर्मेशन में मॉडल, एसेट टैग, मशीन आईडी, अप टाइम, और कॉन्फ़िगरेशन में आपका होस्ट नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। सिस्टम टाइम, डोमेन अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस प्रोफाइल, सिक्योर शेल कीज़। इसी तरह लॉग पे आ जाते हैं, टाइम, करंट, प्रीवियस, लास्ट 24, लास्ट 7 डेज़। और प्रायोरिटी पे अगर आप किसको प्रायोरिटी पर करना चाहते हैं, ओनली इमरजेंसी जो एरर हैं वो आए, अलर्ट एंड अबव, क्रिटिकल, एरर, वार्निंग, नोटिस, इन्फो और डिबग। इसी तरह आइडेंटिफायर में भी आप जिसको क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। और यहाँ से और पास करना चाहें तो आप पास भी कर सकते हैं। स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ, स्टोरेज टैब पे, रीडिंग, राइटिंग, डिवाइस, क्रिएट अ रेड, क्रिएट अ वॉल्यूम ग्रुप, क्रिएट अ वीडियो डिवाइस। फाइल सिस्टम बता रहा है कि हार्ड डिस्क आपकी साइज़ कितना यूजेज हो चुका है। NFS माउंट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको ऐड करवा सकते हैं। स्टोरेज लॉग है, डिवाइसेस, SCSI टारगेट। इसी तरह नेटवर्किंग टैब पे अगर क्लिक करते हैं तो ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग, फायरवॉल के अंदर अगर आपने रूल ऐड करने हैं तो एडिट रूल एंड जोन आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। अगर ऑफ़ करना है तो आप सिंपल जस्ट क्लिक करके आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। आपके ईथरनेट इंटरफेसेस, ऐड बॉन्ड, ऐड टीम, ऐड ब्रिज, ऐड VLANs।
नेटवर्क लॉग, व्यू ऑल लॉग्स। पॉडमैन कंटेनर्स में अगर आ जाते हैं, स्टार्ट पॉडमैन करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं अभी कर नहीं रहा। वर्चुअल मशीन पे आ जाते हैं, यहाँ से आप क्रिएट वीएम न्यू भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास पहले की वीएम की कोई हार्ड डिस्क पड़ी हुई है तो इंपोर्ट वीएम आप उससे करवा सकते हैं। अकाउंट जो आपके यूज़र बने होंगे वो आपको यहाँ अपीयर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने न्यू क्रिएट करना है तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट आप यहाँ से कर सकते हैं। सर्विसेज, ये जितने भी इसके अंदर सर्विसेज चल रही हैं आपको अपीयर हो जाएंगी। आप इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह टूल्स में एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। ये जो आपकी एप्लीकेशंस हैं आप इंस्टॉल और रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, कर्नल डंप, SC Linux इज़ डिसेबल ऑन सिस्टम। सॉफ्टवेयर अपडेट, इंस्टॉल, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इंस्टॉल ऑल अपडेट्स, इसकी जो भी अपडेट्स अवेलेबल होंगी वो अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। ऑटोमेटिक अपडेट्स करना चाहते हैं तो अनेबल, अभी जो डिसेबल हैं वो यहाँ से आप अनेबल करके आप इसको कर सकते हैं। टर्मिनल, तो ये था कॉकपिट का वेब इंटरफेस। इसकी मदद से आप इजी टू मैनेज और इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। होप आपको ये समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।